हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी, उफनती लहरों के बीच देहरादून में जहां देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, 56 कांवड़ियों की बचाई गई जान। अब तक 128 कांवड़ियों का कर चुके हैं रेस्क्यू। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू हादसे का शिकार हो गए, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से जा टकराई कार, बेटे बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रक से टकराई स्कूल बस, बस में स्कूली छात्र थे मौजूद, कई बच्चों को आई चोट, आगे जा रहे ट्रक का ड्राइवर पर अचानक से ब्रेक लगाने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में ऑनलाइन गेम ने फिर से ली बच्चे की जान, 16 साल के लड़के ने 14वीं मंजिल से लगाई छलांग, कूदने से पहले अपने नोटबुक पर लिखा लॉन्ग आउट, जहां जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के निर्मल जिले में चलती बस में युवती के साथ हुआ रेप, निजी स्लीपर बस के चालक पर रेप का आरोप लगा, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जमकर चले फावड़े, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में बच्चों को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। बदायूं में कार लूट की घटना निकली फर्जी, लूटकांड की कहानी रचने वाले निकले ड्रग्स तस्कर, पुलिस ने 5 तस्करों को धर दबोचा। जौनपुर में गहना लेकर फरार नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेवरात बेचने जाते वक्त पुलिस ने नौकर समेत 3 लोगों को दबोचा। जौनपुर में एक बार फिर सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या को दिया अंजाम, घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने पिता की हत्या के 3 महीने बाद बेटे को गोलियों से भूना, तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की गई तैनाती। यूपी में एटा में चैम्बर में घुसकर 4 वकीलों की साथ मारपीट की गई है, शोर सुनकर पहुंचे बाकी वकील साथियों ने बचाया, एक महिला आरोपी गिरफ्तार की गई है, बाकियों की तलाश जारी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने रचा एक और इतिहास, पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज, हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से मात दी, प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। गरीब और वंचित बच्चों की जिंदगी में दृष्टि लाने का काम कर रही है 11वीं की छात्रा संजना चौहान, समाज के लिए कुछ करने की चाहत में पहले बच्चों को पढ़ाया और फिर उनकी आंखों के इलाज के लिए मुहिम चलाई और अब तक सैकड़ों बच्चों की मदद कर चुकी है संजना। फैमिली, मेरी दादी एंड मेरी मम्मा सब सोशली काम करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मुझे वहाँ से पहले मोटिवेशन आई जब से मैं छोटी थी। तो हमने अराउंड 7000 बच्चों को मदद किया है, उनके आई कैंप्स, तो हम स्कूल गए और छोटे से मतलब 1st to 12th क्लास में हमने बहुत बच्चों की मदद की है, हमने उनको एक्चुअली फ्री के चश्मे भी दिए हैं, सो अराउंड 700 to 800 हमने फंड अपने लेके उनको मदद की है ऐसे। लेबनान पर इजरायली सेना का भीषण हमला, लेबनान की राजधानी बेरूत पर बरसाए जबरदस्त बम, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की भी खबर। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्चों की हत्या कर दी गई थी और आरोपी कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया गया है, आगे कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। लेबनान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तरी इजरायल में धुएं का गुबार देखा गया, लेबनान से उत्तरी इजरायल में कई स्थानों पर 15 रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी में भूमि क्रॉसिंग को फिर से खोलने का संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया, तो वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही को रोकने के लिए सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ इकट्ठा हुआ विपक्ष, निकाली शांतिपूर्ण रैली, विपक्ष ने कहा कि हमारे पास चुनावी जीत का सबूत। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सड़कों पर चुनाव विरोध प्रदर्शन को तख्ता पलट बताया और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रेनो लोपेज ने कहा कि एक बार फिर से चरमपंथी दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा रची गई तख्ता पलट की घटना को हरा देंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का दौरा किया, सैन्य पुनर्वास केंद्र में मरीजों और चिकित्सकों से की मुलाकात। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर दोनों पक्षों के सीनेटरों ने सीक्रेट सर्विस से जवाबदेही की मांग की और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को नौकरी से निकाला जा सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति पोजेशकियन ने पद की शपथ ली, 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भी लिया हिस्सा।
राष्ट्रपति पजेश्कियन की तरफ से कहा गया कि हम दुनिया के साथ रचनात्मक और प्रभावी बातचीत करेंगे। भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से मध्य क्रोएशिया में लगी आग, दर्जनों लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। सूडान के पूर्वी कसाला प्रांत में बारिश का कहर, बाढ़ के कारण विस्थापित नागरिक फंस गए। और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में पराक्रम की। कल जहां भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, मनु भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वहीं हॉकी टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हरा दिया है। देखिए पेरिस में भारतीय दल के पराक्रम पर हमारी खास रिपोर्ट। बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी, और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। यस। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा। शूटिंग में भारत ने जहां एक और पदक अपने नाम किया, तो वहीं हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों का जोश आई है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर धाकड़ एथलीट बनकर उभर रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। अब मनु के पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, जिन्होंने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास रचा। ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 ओलंपिक में 200 मीटर फराटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे, लेकिन वो उपलब्धि आजादी से पहले की थी। भारतीय जोड़ी ने कोरिया के ली बोहनो और ओयो जिन को 16-10 से हराकर देश को इस ओलंपिक में देश का दूसरा पदक दिलाया। इसके पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वहीं ये सरबजोत सिंह का पहला ओलंपिक मेडल है। उनके ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री ने फोन कर बधाई दी। सरबजोत सिंह ने उनका आभार व्यक्त किया। हेलो, नमस्कार सर, मैं सरबजोत बात कर रही हूँ। सरबजोत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी, और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। यस। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने आपके डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी, बस वो तो करके दिखा दिया। हाँ जी, एक ही टेंस रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊँगा, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करूँगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है।